एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज खुशी हेयर। तो आज इस वीडियो में मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ क्या होती है अगर आप बीच में जॉब छोड़ देते हो। तो मोस्टली हम जॉब ज्वाइन होते हैं एक इंटेंशन से कि कुछ महीने के लिए यहाँ पे वर्क कर लें, उसके बाद धीरे धीरे हमको वहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट वर्क हमको पसंद नहीं आता, उसके साथ ही साथ हम जाके थोड़ा सा क्विट करने के लिए सोचते हैं। ठीक है, वो ट्रेनिंग पीरियड में भी हो, इफ़ नॉट 0 to 30 डेज़ के अंदर होते हो तो भी क्विट करने का बहुत ही मन होता है। थोड़ा बहुत वर्क प्रेशर हमसे बर्दाश्त नहीं होता है, उसके साथ ही साथ वर्क का जो टाइम होता है ना वो शिफ्ट के ज़्यादा बियॉन्ड हो जाता है, तो भी हमको काम करने का मन नहीं आता, क्योंकि यार हर दिन लैपटॉप लेके बैठना इट्स नॉट दैट इजी, राइट। शिफ्ट होने के बाद भी लैपटॉप लेके बैठो तो घर वालों की बातें इतने दिन सुनना पड़ता है। वर्क फ्रॉम होम अगर इस जॉब फील्ड में होते हो तो, एंड स्पेशली अगर आप फ्लिपकार्ट प्रोसेस के लिए वर्क कर रहे थे, डेफिनेटली आप ये रिलेट कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि मेरा शिफ्ट था फ्रॉम 8 to 5। ठीक है, 8 to 5 हमारा शिफ्ट था। तो इसके अंदर कभी भी 5 o'clock को हमारा जो पूरा 9 hours का शिफ्ट होती है ना, वो कौन सी दिन में भी कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे मैंने 2 महीने ही यहाँ पे काम कर चुकी, उसके बाद मुझे इस बार का प्रोसेस मैनेजमेंट वर्क पूरा मुझे अच्छा नहीं लगा था, तो मैंने क्विट कर दी। ठीक है, तो जैसे ही हम जॉब ज्वाइन होते हैं उसके बाद माइंड में यही आता है कि नहीं यार, कोई दूसरा जॉब जॉब ज्वाइन होने से काफ़ी बेटर रहेगा, बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा है मुझे, आई वॉन्ट टू क्विट। बट यहाँ पे क्या होती है, राइट। तो मैं आज इस वीडियो में ये आपको बोलना चाहती हूँ कि अगर आप जॉब छोड़ना चाहते हो तो उसके साथ ही साथ जो पीछे का जो होता है ना, तो वो क्या हो सकती है, आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, करियर कुछ रिस्क हो सकती है, पैसे भरने पड़ेंगे। इफ़ नॉट आप कंपनी को कंपनी आपको पैसा देगा या आप खुद कंपनी को पैसा भरने पड़ेगा। ये पूरा आपका जो बहुत ही कंफ्यूजन होता है ना, क्वेश्चंस होते हैं, इस वीडियो में पूरा मैं क्लियर करने वाली हूँ। मेक श्योर करें वीडियो को पूरा तक ज़रूर देखना। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मेरे चैनल पर आप देख रहे होगे, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए आए हैं तो मैं यहाँ पे वीडियोस बनाती रहती हूँ। मोस्टली जो देखते हैं व्यूअर्स ऑडियंस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहती हूँ। डेफिनेटली आपको ये वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा कितना इन्फॉर्मेटिव वीडियो है मेरा। ठीक है, तो ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ से कनेक्टेड रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब। वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है ना उसको प्रेस कर दो, उसके साथ ही साथ जो बेल आइकन होता है ना उसको भी दबाना। जब भी मैं वीडियो पोस्ट करती हूँ आपको ईजिली नोटिफिकेशन मिल जाते हैं। ठीक है, ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। जैसे कि हम जॉब ज्वाइन होते हैं, कुछ दिन यहाँ पे कर लेते हैं, कुछ लोग का दूसरा जॉब आता है तो वो छोड़ देते हैं ट्रेनिंग पीरियड में। तो यहाँ पे ना ट्रेनिंग पीरियड में हम छोड़ देते हैं। मैंने यहाँ पे 30 डेज मेरा ट्रेनिंग पीरियड था। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दे रही हूँ, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोसेस एंड इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ ट्रेनिंग डेज। आपको जो बोला जाता है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेरा यहाँ पे लगभग 40 डेज ट्रेनिंग पूरा चला था। ठीक है, तो 40 डेज़ के अंदर भी मैं यहाँ पे थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे छोड़ दी। बट यहाँ पे कुछ लोग को ट्रेनिंग पे ही छोड़ने का बहुत ही मन होता है, तो यहाँ पे 30 डेज़ अप्रॉक्स हम यहाँ पे डाल लेते हैं। 30 डेज़ यहाँ पे ट्रेनिंग था एंड 20 डेज़ मैंने यहाँ पे वर्क कर रखा है। 10 दिन मुझसे नहीं हो रहा है तो मैंने यहाँ पे छोड़ने का मैंने माइंड लगा लिया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्विट कर दिया। यहाँ से मैंने जॉब फिर से ट्रेनिंग मैंने 21 डे को मैंने अटेंड नहीं करी थी। यहाँ पे क्या होता है तो देखो गाइज, यहाँ पे एक प्रोसेस है कंपनी का। जो ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग पूरा प्रोसेस होने के बाद उसके बाद सर्टिफिकेशन का एक जो टेस्ट होता है वो क्लियर करना है। OJT होती है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, उसके बाद सर्टिफिकेशन होता है। ये पूरा करने के बाद ही आपको सैलरी मिलेगा अकॉर्डिंग टू द कंपनी रूल्स एंड पॉलिसीज। ठीक है, बीच में छोड़ देते हो तो कंपनी कुछ नहीं बोलेगा, आपको कोई पेनल्टी नहीं डालेगा। ठीक है, तो इस बात में तो कोई आपको इतना लेना देना नहीं है। बट जो भी आपका 20 डेज रहा है ना, ये पूरा आपका वेस्ट जाएगा। ठीक है, अगर आप ओके होते हो, हाँ ठीक है 20 डेज उतना ज़्यादा मुझे फ़र्क नहीं है, मुझे तो बस छोड़ना ही छोड़ना है, तो आप यहाँ पे बेफिक्र हो कि ट्रेनिंग पीरियड में छोड़ सकते हो। कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं है। जो भी आप यहाँ पे बहाना बना सकते हो, आई एम नॉट फीलिंग वेल, फैमिली में ये प्रॉब्लम हो गई है, वो प्रॉब्लम हो गई है। आप 2 दिन कंटिन्यूसली ट्रेनिंग नहीं करते हो तो वहाँ पे उनको पता चल जाएगा दैट यू आर गोइंग टू क्विट। ठीक है, तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ कॉल्स आते हैं ट्रेनर के साइड से कि आपको पता लगाने के लिए कि आपको क्या हुआ है, क्यों अटेंड नहीं कर रहे हो। उसके बाद अगर आप मैसेज पास कर देते हो तो दैट्स वेल एंड गुड, वरना आप स्किप कर सकते हो वहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया है गाइज, बहुत ही सिंपल तरीके में। आपको यहाँ पे कोई पैसा भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करेगा, जितना ट्रेनिंग का स्टाइफंड होता है ना पर डे 300 रुपीज़ एक नहीं आपको मिलेगा, बिकॉज इट टेक्स सम टाइम, इट
इट हैज़ सम प्रोसीजर, ये आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आपका स्टाइपेंड होता है ना ये आपको मिलेगा, ठीक है। बीच में छोड़ देते हो तो नहीं मिलेगा। वन पॉइंट इज क्लियर ऑन द ट्रेनिंग प्रोसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट OJT सर्टिफिकेशन क्लियर हो जाने के बाद, ठीक है। जैसे कि आप समझते हो OJT सर्टिफिकेशन क्लियर हो जाने के बाद नेक्स्ट डे छोड़ने का मन होता है, बिकॉज इतना ज़्यादा वर्क टेंशन प्रेशर होता है ना, मन होता है। कम्प्लीटली अग्री, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो उसके साथ ही साथ जाके नेक्स्ट डे आप छोड़ना चाहते हो, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होती है ये भी बता देती हूँ। तो गाइस उस टाइम के बाद अगर आप छोड़ना चाहते हो तो भी आप छोड़ नहीं सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने छोड़ दी, किसी का भी कॉल्स नहीं उठाया, इवन दो आपको यहाँ पे कंपनी सैलरी प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि इसका एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। यू नीड टू जस्ट आप मैनुअली खुद आपके हाथों से पेस HR एक पोर्टल होता है, उसके अंदर पूरा आप बैंक डिटेल्स वहाँ पे अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। जो भी कुछ अगर आप इंटेंशनली OJT क्लियर करने के बाद आपने अगर छोड़ दिया तो उसके बाद जाके क्या होती है, इज लाइक बैंक डिटेल्स लेने के लिए भी कॉन्टेक्ट किया जाता है। अगर तो गाइज जैसे कि आप सर्टिफिकेशन क्लियर करने के बाद ट्रेनर जो होते हैं ना, ट्रेनर वहाँ से आपका ट्रेनर का फेस होता है ना वो खत्म हो जाता है, टीम लीडर का होता है ना, तो आप उनके हैंडओवर में चले जाते हो, ठीक है, क्योंकि यू आर सर्टिफाइड एंड आप एक एम्प्लॉय बन चुके हो। तो उसके बाद जाके अकॉर्डिंग टू द कंपनी पॉलिसी ये क्या होता है, जब आप सर्टिफिकेशन क्लियर कर लेते हो तो आपको जो भी मिलने का स्टाइपेंड अमाउंट आपको मिल जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू द जो HR के टाइम पे बोला जाता है ना, HR सेशन होने के टाइम पे जब एक एम्प्लॉय को सर्टिफिकेशन पूरा क्लियर हो जाता है तो उनको उनका स्टाइपेंड दे देना चाहिए। अगर आप रही बात सर्टिफिकेशन होने के बाद राइट आफ्टर छोड़ देते हो तो भी आपको पैसा यहाँ पे कंपनी पे नहीं करेगा, क्योंकि इसके लिए बैंक डिटेल्स लेना दैट्स इम्पॉर्टेंट। वो क्या होता है, बैंक डिटेल्स का एक पोर्टल होता है, टेक महिंद्रा का स्पेशल एक पोर्टल, तो उसके अंदर अपलोड करना पड़ता है। बीच में अगर आप छोड़ देते हो तो आपको इसके बाद एक्सेस मिलता है, कुछ परमानेंट एम्प्लॉय आईडीज दिया जाता है, परमानेंट ईमेल आईडीज दिया जाता है, उसके साथ ही साथ आपको लॉगिन्स करवाया जाता है, बैंक डिटेल्स अपलोड करवाया जाता है, ठीक है। तो इसके साथ आपको फॉलो अप कॉल्स नहीं किया जाता, क्योंकि उनको पता है कि आपने छोड़ दिए तो आपने यहाँ पे छोड़ दिए, ठीक है। तो ये कंपनी को ही पूरा प्रॉफिट जाएगा, जो भी आपका पूरा कितना दिन आपने मेहनत कर रखा है, ट्रेनिंग का अमाउंट होता है ना, कंपनी के बैंक अकाउंट में ही चला जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपने राइट आफ्टर छोड़ दिए और कुछ आपका साइड से कोई रिस्पांस नहीं है, HR की साइड से आप कोई भी कॉल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, एंड उसके साथ ही साथ आपका बैंक डिटेल्स कंपनी कहाँ पे प्रोवाइड करेगा, राइट। आप सोच रहे थे कि लाइक आई नो दैट एप्लीकेशन का फॉर्म में जो होता है ना, हम वहाँ पे डिटेल्स देते हैं, तो उस टाइम पे आप ये अज्यूम करने लगते हैं कि मेरे डिटेल्स उनके पास है। व्हेन आई सबमिटेड माई एप्लीकेशंस आई हैव जस्ट मेंशन माय बैंक डिटेल्स ओवर देयर सो दैट कंपनी वहाँ से जाके मेरा पेमेंट करेगा, नहीं। इसके लिए आपको पेस HR पोर्टल पे आपके डिटेल्स वहाँ पे अपलोड करना होता है, दैट्स मैंडेटरी। उसके बाद जाके बैंक टीम वेरीफाई करेगी, पूरा अच्छा है तो उसके बाद जाके आपका स्टाइपेंड रिलीज होता है, कुछ इस टाइप में। राइट आफ्टर आपने जॉब छोड़ देते हो तो कंपनी कुछ नहीं कर सकता, आपका पैसा भी कोई कंपनी नहीं देगा, ठीक है। इसके साथ जाके आपका पेनल्टी अमाउंट कुछ भी नहीं लगेगा राइट आफ्टर योर OJT एंड सर्टिफिकेशन अलॉन, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट क्लियर हो चुका है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लाइक 0 to 30 days ऑन द फ्लोर। वाव, तो गाइज 0 to 30 days ऑन द फ्लोर जब जाने के बाद बीच में क्योंकि ये एक एम्प्लॉय बन चुके हैं हम ऑफिशियली, टेक महिंद्रा फ्लिपकार्ट प्रोसेस का एक हम एम्प्लॉय बन चुके हैं, तो वहाँ से हमारा सैलरी साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस प्रोसेस में 15 days वर्क कर रखा है, उसके बाद में आपके साथ नहीं हुआ है, आप क्विट करना चाहते हैं फर्स्ट मंथ में, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, तो फर्स्ट मंथ में आपने बिना बताए छोड़ दिए ड्यू टू सम डिस्टर्बेंसेस, आपको अच्छा नहीं लगा है, वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा है, जैसे मैं बता चुकी हूँ काफ़ी सारे रीजंस होते हैं ना, आपने यहाँ पे छोड़ दिए। तो उसके बाद क्या होती है, ऑलरेडी आपने पेस HR पोर्टल पे आपका बैंक डिटेल सब कुछ वहाँ पे दे रखा है ना, ठीक है। अगर आप 20 के बाद छोड़ देते हो तो वेल एंड गुड, आपका सैलरी क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने 20 से पहले 15 से पहले आपने जॉब छोड़ रखा है तो आपका सैलरी होल्ड पे चला जाता है, ठीक है। आपका पेनल्टी अमाउंट लग जाता है वहाँ पे, टेक महिंद्रा कंपनी भी पेनल्टी डालता है गाइस, इट्स लाइक सम 9,000 रुपीज़। अगर मेरे पास फोटो है, कुछ ईमेल था
यहाँ पे रख देती हूँ, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में मेल आता है कंपनी के साइड से, तो उस एट ए टाइम नहीं आएगा गाइस, ये टाइम लेगा। HR के साथ बहुत सारे कॉल्स आते हैं, आपको इतने सारे कॉल्स आते हैं ना, जब आप 0 to 30 डेज के अंदर होते हो, एम्प्लॉय बन जाते हो टेक महिंद्रा को, उसके बाद आपको इतने कॉल्स आते हैं, ठीक है। लाइन से अगर आप 3 डेज लॉगिन नहीं करते हो आपके ID से, देन आपका ID इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। वो कंसर्न HR टीम के पास चला जाता है कि for example, this is the candidate, this is the her ID, she is not getting logged in from since 3 days। तो वहाँ से मार्क डाउन हो जाता है, आपका नेम वहाँ पे मेंशन होके आता है कि क्या हुआ है, ठीक है। टीम लीड कॉल करने लगेगा, एरिया मैनेजर होता है ना, वो कॉल करने लगेगा आपको, उसके साथ ही साथ HR भी कॉल करने लगेगा। देयर आर सो मेनी पीपल हु आर ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट यू, ठीक है। सब कुछ आपने अवॉइड कर दिया, उसके बाद उनको पता चल जाएगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो, आप जॉब छोड़ना चाहते हो, मेल आना स्टार्ट हो जाता है वहाँ से। आपका नेगेटिव अमाउंट वहाँ पे कुछ डाल देते हैं, ये वो पूरा 9,000 एंड 10,000 ऐसे कुछ, ये आपको बनना पड़ेगा। वहाँ पे बैंक डिटेल्स दिया जाता है टेक महिंद्रा कंपनी का। उसके बाद फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। आप ये एज्यूम करने लगोगे कि सर्टिफिकेशन के बाद आपने 10 डेज 15 डेज काम कर रखा है तो 15 डेज का आपको पे मिलेगा, नहीं। जैसे कि मैं बोल रही हूँ 20th के बाद आपने जॉब छोड़ दिया है तो आपको आ जाएगी, मंथ एंड पे सैलरी आ जाएगी, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। उससे पहले 15 से पहले आपने जॉब छोड़ रखा है, 10th को ही जॉब छोड़ रखा है, तो आपका पैसा नहीं मिलेगा, इट विल गेट होल्ड, उनके पास ही चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेटलमेंट, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट भी नहीं होगा, वो लोग मेल पे मेल भेजे जाते हैं, ये वो होती है गाइस, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में 3 पॉइंट्स में क्लियर कर चुकी हूँ। आई होप आई हैव क्लियर मोस्ट ऑफ योर डाउट्स, assumption, what if you leave in middle of the job, ट्रेनिंग प्रोसेस में, ट्रेनिंग होने के बाद राइट आफ्टर योर OJT ऑन द फ्लोर प्रोसेस 0 to 30 डेज के अंदर, ठीक है। तो आई होप बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, पूरा सोच के रखा है ना लास्ट तक बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस। ऐसे ही अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहना चाहते हैं, टेक महिंद्रा, फ्लिपकार्ट प्रोसेस, अमेजॉन, अलग अलग इंडिया मार्ट, अलग अलग कंपनीज के बारे में जानना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।